प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। चतु आराधना आती है, चतुष्टय प्राप्त होता है। चार की शरण में जो जाता है और इन चार की शरण में नहीं जा पाया वो कहीं नहीं। यहाँ अर्हन्ते शरणम पवज्जामि की बात चल रही है। किसकी चल रही है? अर्हन्ते शरणम पवज्जामि। समझो तो, अंतर तो जानो है, अंतर जामो। जहां पर अंदर बाहर समस्त अंधकार को दूर कर देता है, ऐसा दिव्य प्रकाश है। और हम कहाँ जुगनुओं में लगे हैं। जुगनू का प्रकाश क्या होता है? रात्रि में देखा, थोड़ा थोड़ा चमकती हुई जुगनू दिखाई देती हैं और एक दिव्य सूर्य प्रकाशित कर रहा है। अब बतलाओ, आपको जुगनू का आश्रय लेना है? समझ रहे ना क्या समझाने जा रहे हैं? इसलिए संकल्प कर लो ज्ञानी हो। ये जैन कुल मिला है, अच्छा मिला है, बीतरागी दर्शन में हो, इसलिए सरागियों को बंद करो। ये संकल्प कर लो कि माता झुकेगा बीतरागी के लिए, सच्चिदेव शास्त्र गुरु के लिए, पंच परमेष्ठी के लिए, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय के लिए। किसके लिए? बाकी कोई ऐसे ऐसे हुए, न ये भय से, न स्नेह से, न आशा से, न लोभ से, न प्रणाम, न विनय। क्या लिखा है समंतभद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार्य में? भयासा स्नेह लोभाश्चा कुदेवागम लिंगी नाम ना प्रणामम विनयम चाहे कुरु शुद्ध दृष्टिया। सम्यक दृष्टि कुरु ना, न भय में आकर के, न आशा में आकर के, न स्नेह में, न लोभ में। सब कुछ चला जाए, जाने दो, लेकिन सम्यक्त नहीं जाना चाहिए, जिन धर्म नहीं जाना चाहिए। हमें नहीं चाहिए चक्रवर्ती की संपदा। इसके हमें नहीं चाहिए चक्रवर्ती की संपदा। सम्यक्त के साथ दरिद्रता अच्छी है, दरिद्र रहना अच्छा है। सम्यक्त के साथ नरक में वास करना अच्छा है, लेकिन मिथ्यात के साथ चक्रवर्ती का वैभव नहीं चाहिए। हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इंद्र और अहमिंद्र पद भी नहीं चाहिए। आचार्य कह रहे, आप पढ़ते हो दर्शन पाठ में, जिन धर्म विमुक्तम मां भूम चक्रवर्ती श्याष्टोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानु वास्ता। पढ़ा है ना हमने? ओहो, अब ध्यान रखना, इतनी बड़ी बात कही है। नरक में रहने वाला सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है, और वह ग्रेक में रहने वाला अहिमिंद्र मिथ्यात के साथ वो संसार मार्गी है। कौन बड़ा? अहिमिंद्र बड़ा नहीं है, वो नार की श्रेष्ठ है, क्योंकि सम्यक दर्शन से शोभायमान है। वहां से आकर के वो सम्राट आदि कुलों में आएगा और परम पद को प्राप्त करेगा। कौन? वो नार की। इसलिए सम्यक दर्शन रूपी रत्न जिसके पास है, सबसे बड़ा वही दुनिया का दौलतमंद अगर कोई है, सबसे बड़ा अमीर अगर कोई है, तो वह सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला वह अमीर है। और सबसे बड़ा दरिद्र अगर कोई है, तो सम्यक दर्शन से रिक्त है। इसलिए बाहर से पहचान मत करो ज्ञानियों, बाहर से मत पहचानो, मत देखो किसी की ओर। जिनके पास सम्यक दर्शन रहा है, उन्हीं ने सब कुछ पाया है। तुम्हें क्या चाहिए? रत्नक्रांत श्रावकाचार्य का पहला अध्याय समंतभद्र स्वामी, अगर तुमने पहले अध्याय को पढ़ लिया ना, तो तुम्हारी दुनिया में कहीं दृष्टि नहीं जाएगी। सम्यक्त की महिमा जब उन्होंने बतलाई है, तो तुम्हें चाहिए क्या? सम्यक दृष्टि अगर है, तो सम्यक दृष्टि जीव कभी विकलांग नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव दरिद्र नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव
दुष्कुलों में, नीच कुलों में उत्पन्न नहीं होता। क्या लिखा है? ओहो, नारकी। और तो और किसने पहले आयु का बंद कर लिया वो सिद्धांत अलग है, लेकिन ऐसे ऐसे स्थानों में नहीं जाता। सम्यक दृष्टि अगर जाता है, एकमात्र वैमानिक देव बनता है उच्च, और वहाँ से आकर के सम्राट आदि बनता है। अगर चरम शरीरी है तो उसी भाव से मोक्ष जाता है, उसी भाव से मोक्ष जाता है। क्या चाहिए सम्यक दर्शन से? वहाँ निषेध कर दिया कि ऐसे ऐसे स्थानों पर नहीं जाता है, नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, त्रियंश नहीं बनेगा, दरिद्र नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा, नारकी भी नहीं होगा। कौन? सम्यक दृष्टि। तो क्या होगा? तो लिखते हैं ओहो ओजस तेजो विद्या। सम्यक दृष्टि यहाँ इंद्र पद को प्राप्त करेगा। इंद्र बनता है, सम्राट बनता है, चक्रवर्ती बनता है और तीर्थंकर बनता है। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? इससे भी बड़ी दुनिया में कोई संपत्ति हो सकती है क्या? बस इतना चिंतन कर लेना। इसलिए आज से संकल्प कर लेना कि कुछ भी हो जाए नहीं, सबसे बड़ा धर्म की बात कर रहा हूँ, गृहीत मिथ्या जीवन में छोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक तुम गृहीत मिथ्या नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारे जीवन में जैन दर्शन में प्रवेश होने वाला नहीं है। सम्यक की सीढ़ी पर तुम्हारा कदम नहीं हो सकता है। इस बात का तुम सब कुछ करते रहो, खूब करो पूजन, खूब करो पाठ, खूब करो अनुष्ठान, खूब करो जाप, कितना भी करो स्वाध्याय, लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में गृहीत मिथ्या नहीं छूटा संकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, तब तक तुम्हारा कदम एक भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। वो सारा का सारा अगर पुण्य भी संचय हो रहा है तो वो पुण्य संसार का कारण है। किसका है? संसार का कारण है। तुम्हारा उत्थान होने वाला नहीं है। और जिस दिन तुम गृहीत मिथ्यात् को संकल्प पूर्वक छोड़ दोगे और अंतरंग में तत्व का ज्ञान, तत्व का विवेक करोगे, उस दिन मिथ्यात् छूटने के बाद ही तुम्हारा कदम आगे बढ़ेगा, गुरुस्थान आगे बढ़ेगा, तभी तुम्हारा परमार्थ भी सिद्ध होगा और तुम्हारे लिए सब कुछ जो उपलब्धि चाहते हो, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, कहाँ तुम छोटे मोटे में पड़ जाते हो। आज हम यही होता है, छोटा कोई चमत्कार दिखाने लग जाए हम वहाँ भागने लगते, अरे बड़ा चमत्कार हो रहा है, बड़ा चमत्कार हो रहा है। हम भेड़ चाल बहुत चलते हैं। क्या चलते हैं? भेड़ चाल चलने की आदत है, भीड़ चाल में चलने की आदत है। बहुत भीड़ लगी है वहाँ पर, ओहो, और जहाँ तुम्हें कोहिनूर मिल रहा हो वहाँ हम छोड़ देते। संसार में कोहिनूर कितने हैं? कोहिनूर कितने हैं? ओहो, कोहिनूर, और हम कोहिनूर को छोड़ करके दुनिया में जा रहे हैं। ये वीतराग परमात्मा हमारे कोहिनूर है। क्या कह रहे हैं? ये वीतराग परमात्मा ही कोहिनूर है, इनसे बड़ा कोई कोहिनूर नहीं होता। और इनके पास पहुंचने के बाद दुनिया में कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। एक बार इनके चरणों के आश्रय को पालो, सब पा लिया तुमने, और इनको तुमने खो दिया तो सब खो दिया। एक बात और ध्यान रखना, अगर इनकी शरण को तुम भूल गए और संसार में तुम भूल गए तो भव भव में तुम कूल गए। इनको भूलने वाला भले फूल जाए लेकिन फूल नहीं पाता, समझना, फूल नहीं पाता, सूल ही पाता है कदम कदम पर। कदम कदम पर सूल बिछे रहते हैं उसके जीवन में, और इनकी शरण में जो आ गया उनके जीवन में फूल बिछे रहते हैं। क्या बिछे रहते हैं? फूल। हम ये नहीं कि तुम फूल तोड़ करके बिछा देना, फूल का मतलब उनके जीवन में खुशी ही खुशी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता,
शांति आनंद का खजाना। और ऐसा जहां भी हाथ लगाता है ना, समझ रहे, वहां पर रत्न वृष्टि होने लगती है। मिट्टी में हाथ लगाए तो सोना, सोना बनता है मिट्टी में हाथ लगाने से। और इनको तुमने खो दिया तो सोने में हाथ लगा के देखो तो मिट्टी हो जाती है। पढ़ो ना इतिहास उठा करके, कृत पुण्य अकृत पुण्य जो है। धन्य कुमार चरित को पढ़ लेना। किसको? धन्य कुमार चरित को पढ़ लेना जीवन में, ये बहुत जरूरी है। तो आचार्य भगवान क्या समझाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। काव्य नंबर 20, आज हम 20 नंबर काव्य को पढ़ते हैं, देखते हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायिकेषु, तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वम्, नैवं तु काचिशकेले किरणाकुलेऽपि, ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्, नैवं तथा हरिहरादिषु नायिकेषु, तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वम्, नैवं तु काचिशकिले किरणाकुलेऽपि, यहाँ हाँ दोनों आता है। तेजो महामृसु तेजस पूरन दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। आचार्य भगवान बतला रहे हैं कृत अवकाशम, कृत अवकाशम, कृतावकाशम, पूर्ण रूप से विकसित। कृतावकाशम का मतलब है पूर्ण रूप से विकसित। क्या? ज्ञान, ज्ञानम, ज्ञान। यथा जैसे, त्वयि माने आप में, किसमें? आप में, आदि ब्रह्मा आदिनाथ में। पूर्ण रूप से विकसित ज्ञान जैसा आप में विभाति माने शोभित हो रहा है। क्या हो रहा है? शोभित हो रहा है। ना एवं, ना एवं, एवं माने और, तथा वैसा ज्ञान, वैसा ज्ञान हरिहरादिषु, हरिहर आदिषु, ब्रह्मा विष्णु हरि यानी महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नायकेशु, नायकेशु देवों में। किसमें? देवों में ना सुशोभित नहीं होता, सुशोभित नहीं होता। जैसा ज्ञान पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित का मतलब केवल ज्ञान, ज्ञान का पूर्ण विकास
केवल ज्ञान। जैसा पूर्ण विश्व अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, चाहे ज्ञान आप में सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है, वैसा अन्य देवों में न सुशोभित नहीं होता। यथा जैसा तेजो महामृषु, तेजः माने तेज, जैसा तेज महामृषु महामणियों में, किसमें? महामणियों में महत्वम, महत्व को याति माने प्राप्त होता है, याति माने प्राप्त होता है, तो निश्चय से तथा वैसा महत्व, वैसा महत्व किरणाकुले अपि, किरणाकुले माने सूर्य की किरणों से चमकते हुए भी, कांच सकले, कांच के टुकड़ों में, सकले माने, सकल माने टुकड़ा होता है, कांच, कांच का टुकड़ा, तो कांच के टुकड़ों में, बहुवचन टुकड़े, कांच के टुकड़ों में ना एवं विभाति, नहीं शोभित होता है, ना एवं विभाति। वैसा कांच पड़ा हुआ है, सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं, चमक रहा है। कांच किससे चमक रहा है? सूर्य की किरणों से। और एक मणि, दिव्य मणि है, महामणि है, उसका तेज, दोनों में कितना बड़ा अंतर है, महान अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। उसमें वो सौम्य प्रकाशमान है, तेजवंत हैं। अरे वो तो सूर्य की किरणें पड़ने पर चमक रहा है, लेकिन वह सौम्य तेजवंत हैं। उसको हाथ में लोगे और कांच को हाथ में लो, दोनों में महान अंतर है। कांच और कंचन की पहचान करो, दिव्य मणि को पा करके कांच के पीछे मत भागो। ये समझा रहे हैं भाव। बीतराग को पा करके, महामणि बीतराग प्रभु, इनको पा करके कांच में मत भागो, अन्य जगह कहाँ तुम भाग रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें? इसका अंतर समझा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? सरागी और बीतरागी का अंतर समझा रहे हैं। यहाँ परमात्मा की पहचान करा रहे हैं। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।